जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फोकस है एचपीएलसी के ऊपर कि आप एचपीएलसी को ऑपरेट किस तरह करेंगे बेस्ट वे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली रूटीन में एचपीएलसी चला रहे होते हैं, लेकिन आप इन पॉइंट्स को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, कंसिडर नहीं करते, तो आप कंप्लायंस पे नहीं जाएंगे। तो ये वो पॉइंट बताऊंगा जो एचपीएलसी यूजर लेबोरेटरी में इंचार्ज है, स्पेशली जो एचपीएलसी को मैनेज कर रहे हैं या जो यूजर है इटसेल्फ एचपीएलसी यूज कर रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं जो एचपीएलसी चला रहा हूँ ठीक तरीके से चला रहा हूँ कि नहीं हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप कैसे अपने सिस्टम को कंप्लायंस पे लाएंगे। अब नंबर हम एक एक करके मैं बात करूंगा, उनको आप अपने हमेशा जहन में रखें कि जब भी एचपीएलसी पे काम करे ये चीजें आपको कंप्लायंस पे लाना जरूरी है। सबसे पहली बात है एचपीएलसी के हवाले से कि आपके पास जो आप एचपीएलसी चला रहे हैं, आपके पास उसके पास प्रॉपरली आईक्यू, ओक्यू और पीक्यू का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट का, उस मशीन का इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप कंप्लायंस में नहीं, आपका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मिसिंग रहेगा। जब भी ऑडिट होगा आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। दूसरी चीज है, आपके पास पीरियोडिक रिकॉर्ड होना चाहिए एचपीएलसी का कैलिब्रेशन का। आपके पास एक प्रॉपर कैलिब्रेशन की फाइल हो जिसमें आप एक सीक्वेंशियली 6 मंथ के इंटरवल के साथ उस एचपीएलसी को जो कैलिब्रेट करते हैं उसका प्रॉपर आपके पास कंप्लायंस का रिकॉर्ड होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप एचपीएलसी कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं करते हैं, इस पर भी ऑडिट में आपके बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। दूसरी चीज है, जो आपका एचपीएलसी है उस पर जो यूजर है वो उसको यूज किस तरह करता है, उसमें तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप यूजर एनालिस्ट को यूज कर रहे हैं उनके पर आईडी डिफाइन हो। कोई एनालिस्ट एचपीएलसी को ऐसे यूज ना करें विदाउट आईडी। अगर आपके पास जो एनालिस्ट एचपीएलसी यूज कर रहा है, एक है, दो है, चार है, लेबोरेटरी के अंदर जितने भी एनालिस्ट ऑफिसर है, अगर उस एचपीएलसी को चलाते हैं और उस एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी आईडी बनी हुई नहीं है, तो आप कंप्लायंस में नहीं है। ऑडिटर सबसे पहले आपको फेल कर देगा। ऑडिटर इस तरह के चेक भी करता है कि आप मुझे इंस्ट्रूमेंट को ऑन करके दिखाएं, कैसे आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन में अगर आपकी अपनी आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपका सिस्टम वहीं पे ऑडिटर फेल कर देगा। तो सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपके जो यूजर्स है, जितने भी यूजर्स हैं जो एचपीएलसी को चलाते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर में आईडी का बना होना बहुत जरूरी है और आईडी के लिहाज से उनके राइट्स डिफाइन होते हैं। एनालिस्ट की आईडी के राइट्स कुछ और होते हैं, सीनियर एनालिस्ट की आईडी के राइट्स कुछ और होते हैं, केमिस्ट के राइट्स कुछ और होते हैं, इंचार्ज के एडमिन के राइट्स कुछ और होते हैं। इसलिए राइट्स डिफाइन की जाते हैं कि जो जिस लेवल पे वर्क कर रहा होता है वो उसी सर्कल में काम करे, हर जगह पे उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस का डिफाइन और लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज बड़ी है। दूसरा, चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपरली एचपीएलसी का यूजेज का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर जो भी एचपीएलसी को लोग यूज कर रहे हैं और जो भी उस पर रन करते हैं, जो भी चला रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उस पर एचपीएलसी की यूजेज लॉग बुक पे रिकॉर्ड कीप नहीं करते हैं, तो आप गलत प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, लोग रिकॉर्ड को केयर ही नहीं करते होते। एचपीएलसी चलाया, अपना काम किया और चले गए, और क्या वर्किंग की उसको कहीं पे नोट डाउन नहीं करते, ये फेलियर है। एचपीएलसी का प्रॉपर आपके पास यूजर रिकॉर्ड होना चाहिए। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का, कि इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप रिकॉर्ड कहाँ करते हैं। उसकी एक बाकायदा एक लॉग बुक होती है, जो यूजेज की लॉग बुक होती है, उसके अंदर एक सेक्शन भी हो सकता है, या आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट के अलग से भी एक लॉग बुक हो सकती है जिसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे कि ये जो हम इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम्स आता है तो उसको हम जस्टिफिकेशन के लिए कहाँ नोट डाउन करते हैं और उसको हम कैसे सिग्नेचर करके काउंटर करते हैं। जिसने प्रॉब्लम नोट डाउन किया वो पे प्रॉब्लम को नोट डाउन करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा, और जब वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा तो रेक्टिफिकेशन पे भी आगे उसके सिग्नेचर होंगे बाद में। ये होती है कंप्लायंस का क्राइटेरिया कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी रिकॉर्ड करते हैं। छठी बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 6 पे, वो आपका कॉलम यूजेज का रिकॉर्ड। अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट के कॉलम यूजेज का रिकॉर्ड नहीं रखते तो आप बहुत फेलियर में जा रहे हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, उनके पास कॉलम का स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही नहीं होता प्रोडक्ट वाइज। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब भी अपने कॉलम को, एचपीएलसी का पार्ट है, कंज्यूमेबल पार्ट है कॉलम, तो जो भी कॉलम यूज करता है एचपीएलसी की यूजेज का अपना रिकॉर्ड अलग होता है और कॉलम का अलग होता है। लोग एक ही रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं एचपीएलसी यूजेज का, कॉलम को केयर नहीं करते, बहुत गलत प्रैक्टिस है। कॉलम की यूजेज का रिकॉर्ड अलग होता है और कॉलम हमेशा स्पेसिफाइड होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, और जिसके अंदर आप नंबर ऑफ इंजेक्शंस मेंशन करते हैं, कितने इंजेक्शंस लगाए, किसने लगाए और किस टाइम लगाए, और क्या क्या प्रोडक्ट लगाई, क्या थियोरेटिकल प्लेट साइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है थियोरेटिकल प्लेट्स, जो कॉलम की एफिशिएंसी को शो करती है कि ये कॉलम की करंट
सिचुएशन में इस कॉलम की क्या स्टेटस है, थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल क्या थी और इस वक्त क्या है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स का नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कॉलम। तो कॉलम का यूजेज का रिकॉर्ड आपके पास अलग से होना बहुत जरूरी है। ये नंबर 6 पॉइंट। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एचपीएलसी के अंदर जो क्रोमोडोग्राम आप लेते हैं उसको आर्काइविंग का डेटा किस तरह करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्टर बताएं कि जब भी एचपीएलसी को यूज करें इन चीजों का रिकॉर्ड आपने लाजमी रखना है। अगर आप ये चीज आपके पास नहीं है तो आप कंप्लायंस पे नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं लेकिन आप गलत वे में जा रहे हैं। ये मैं हमेशा नोट डाउन को, तो अच्छी प्रैक्टिस ये होगी, ऑडिटर आप सेफ रहेंगे। एक साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो एनालिस्ट यूज कर रहा है उसकी वहां पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको ऑडिट ट्रेल को और सिस्टम को किस तरह हैंडल करना है। जो एनालिस्ट यूजेज इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी फाइल नहीं है तो आपकी मशीन और आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका सिस्टम नॉन कंप्लायंस पे जाएगा। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। जब भी आपने एचपीएलसी को यूज कर रहे हैं, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं इस मशीन के अंदर, इस मशीन को चला रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप लाजमी देखें तो आपकी मशीन कंप्लायंस में, आपके लेबोरेटरी कंप्लायंस में, आपका एनालिस्ट कंप्लायंस में, आपका सिस्टम कंप्लायंस में। अदरवाइज आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे होंगे, कुछ चीजें आप कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, ऑडिट में आपको जवाब देना पड़ जाएगा। वीडियो को आप एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होती, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।